समस्त को नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपको स्वागत जनाऊँगी आउ एक नुआ भिडियो तो यही भिडियो पे पाने आम आपण आसीचु थर्ड सेमिस्टर टोटाल क्लास वीडियो नहीं आसबू आम जो हैंडिटेड नोट्स आपन को पढ़ाऊँ जदि आप हैंडिटेड नोट्स पाइबा चाहूँगी तो जो चारिटा आपणकर बही रोचे आपन जो दुईटा रंपलसरी आउ दुईटा रेथोडोलोजी आप सब्जेक्ट मेथड सब्जेक्ट तो चारिटा बही आप इच एंड एव्री गोटे सब्जेक्ट आप चाहूँगी तो 99 रुपीस आसो जदि आप चार्टा जाक मिसेक नौ तो आपको चारिटा जाक चार्जेस आसो 299 रुपीस आसो तो आम आपण आउ गोटे कॉम्बो ऑफर नहीं आसीचु जो मैंने आमर यही सेमिस्टर आम पाखक परचेस करुँच आम थर्ड सेमिस्टर आउ फोर्थ सेमिस्टर एका सांगे जब आप नौ तो थर्ड सेमिस्टर एंड फोर्थ सेमिस्टर में से 300 थर्ड सेमिस्टर में 300 जो 600 टंका आसवाक जाऊँगी से आपण केवल 500 रुपीज चार्जेस पड़े आसो तो आप 250 ही पाइपर चार्टा जाक बही आउ फोर्थ सेमिस्टर चार्टा जाक बही पाइपर तो जदि आप इंटरेस्टेड अच्छा नोट्स किनापी तो तले जो डिस्क्रिप्शन में आप देखिए तले स्क्रीन जो नंबर शो करुच्ची से नंबर को आप कॉल करेंगे कि व्हाट्सएप करेंगे तो धन्यवाद पिला माने जय जगन्नाथ चलो आम क्लास आरंभ कर ओके तो तुमको लर्निंग असेसमेंट रो फर्स्ट यूनिट में आज देखि दबा कोन रही छै ना पर्सपेक्टिव्स ऑन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ओके तो तमମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଭଏସ ଆସୁଛି ନା? ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଶୁଭଶ୍ରୀ, ଅମୃତାମୟୀ ଭଏସ ଆସୁଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିୟରଲି? यस मैम आସୁଛି। थैंक यू। ओके तो हमें फर्स्ट देखिबा तो हमें ऑलरेडी डिस्कशन करि सारी छे एंड वीडियो ऑलरेडी तमरो अपलोड हे सारी छे। आई होप कि समस्त देखिथिबे एंड बुझिथिबे मध्य। तो इति खाली तमरो डाउट क्लियरिंग सेशन होची जोटा कि ओवरऑली तुमको नॉलेज दिया होची कि कोन रहिथिला तमरो टॉपिक जहा जहा थिला सेटा कोन कोन थिला। ओके तो फर्स्ट हमें देखिबा व्हाट इज असेसमेंट। That assessment is a broad term that includes all the various methods used to determine the extent of an individual's achievement. तो assessment कहवा कथा कि एटा assessment होची गोटे प्रोसेस रे बा गोटे मेथड रे जोथरे कि तमरा को होची ना इंडिविजुअल गोटे पर्सन नो अचीवमेंट को हमें कैलकुलेट करूछे। ओके तो assessment refers to the progress students have made towards a given educational goal at a point of time। तो जो एजुकेशनल सिस्टम रे तार गोल ले पहुंचीबा पई गोटे पिला बा गोटे स्टूडेंट रे केते बा गोटे पॉइंट ऑफ टाइम रे से केते अचीव करिछि गोटे जिंस को बा गोटे एजुकेशन को केते अचीव करिछि से जिंसडा को हमें जानिबा को हमें बा मेजर करबा को हमें एठी असेसमेंट बोली कहू जे। तो असेसमेंट होछि माने गोटे गोटे टाइप रो एक्टिविटीज जोथरे कि हमें पिला मानकर ग्रेडिंग करिथाउ एग्जामिनेशन करिथाउ सर्टिफाई मध्ये करिथाउ। ओके गोटा होछि तमरो असेसमेंट देन हमें देखिबा प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट। प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट रे देछि कि इट इज ए की प्रोफेशनल स्किल फॉर टीचर्स। तो असेसमेंट होछि टीचर माननको पई गोटे प्री सॉरी की प्रोफेशनल स्किल। ओके एंड इट इज ए पार्ट ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो ए जो असेसमेंट प्रोसेस ता रहिछि एटा होछि हमर टीचिंग एंड लर्निंग रो गोटे पार्ट बा इफेक्टिव पार्ट हे परबो बा प्लानिंग केमती हमें करि परिबा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को नेकी एटा होछि तार गोटे पार्ट रे। देन इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज सेंट्रल टू क्लासरूम प्रैक्टिस। तो जो असेसमेंट रही एटा गोटे क्लासरूम प्रैक्टिस मध्ये होई परिबो एंड इट फोकस ऑन हाउ स्टूडेंट्स लर्न। तो असेसमेंट द्वारा हमें फोकस करिताउ कि गोटे पिलाटे केते दूर सिखुची बा केते मात्रा रे से सिखि परुची एंड इट प्रोवाइड गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स एंड टीचर। तो असेसमेंट द्वारा बोथ टीचर एंड स्टूडेंट को मध्ये गाइडेंस मिली थाए एंड इट मोटिवेट्स लर्नर। जो लर्नर माने थांती असेसमेंट द्वारा सेमानन को मोटिवेशन मध्ये मिली थाए। जेंति कि कहली कोन असेसमेंट होची तमरा गोटे पिला केते अचीव करिछि गोटे क्लासरूम भितरे सेटा को हमें मेजर करबा को कहबा। तो ऑटोमेटिकली जो मानकर इंटरेस्ट देबो पाठ पढ़ा प्रति से माने मोटिवेट हेबे। ओके देन इट प्रमोट्स द कैपेसिटी ऑफ सेल्फ मैनेजिंग एंड तमरा जो प्रोसेस रही छै सेल्फ मैनेजिंग बा निजो को निजे केमति तमे पढिबो निजे निजे केमति मैनेज करबो गोटे जिंस को सेटा को मध्ये से कैपेसिटी ता मध्ये बिल्ड करि थाए असेसमेंट। देन पर्पस ऑफ असेसमेंट रे कोन दैछि
पर्पस ऑफ असेसमेंट रे फास्ट देइछि कि असेसमेंट ड्राइव्स इंस्ट्रक्शंस ए तो सेठी देइछि कि ए प्री टेस्ट और असेसमेंट इन्फॉर्म्स instructions what students know and don't know at the outset setting the direction of a course तो गोटे कोर्स भितरे गोटे पिला को कौन जानिबार अछि कौन न जानिबार अछि से विषय रे इंस्ट्रक्शन दबाको हमको आमे कोन कहूजे असेसमेंट ड्राइव्स इंस्ट्रक्शन जेमति के एग्जांपल ले देइछि कि व्हाट टू टीच कौन पढ़ेबा को हबो स्टूडेंट मानको कौन जानिबा को हबो कौन जानिबा को हबोनी एंड बेस्ट टीचिंग मेथड कौन रहइबो ए सब विषय रे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करबा को हमें असेसमेंट ड्राइव्स इंस्ट्रक्शन बोली कहिथाउ देन असेसमेंट ड्राइव्स लर्निंग कौन ना what and how students learn depends to a major extent on how they think they will be assessed तो असेसमेंट ड्राइव्स लर्निंग रे जानिबार अछि कि कोन आ केमिति गोटे पिला सिखिबो गोटे क्लासरूम भितरे ओके सेटा को हमें कहू जे असेसमेंट ड्राइव्स लर्निंग देन असेसमेंट इन्फॉर्म स्टूडेंट ऑफ देयर प्रोग्रेस तो प्रोग्रेस रे कोन कहिछि ना इफेक्टिव असेसमेंट प्रोवाइड स्टूडेंट विथ ए सेंस ऑफ what they know and don't know about the subject तो प्रोग्रेस रे कहबा कि गोटे इफेक्टिव असेसमेंट तमको कोन प्रोवाइड करते बा स्टूडेंट मानको कि गोटे पिला बा जो चिल्ड्रेन माने अछंती गोटे क्लासरूम भितरे से मानको को टॉपिक विषय बा सब्जेक्ट विषय कोन जानिबार अछि एंड कोन जानिबार नाही एमति कि नुहे क्लासरूम रे तमे बहुत सारा जिंस जानि जीव नै तमे माने थर्ड सेमेस्टर पाठ पढुछो माने ताले तमको थर्ड सेमेस्टर रे जेते कि दैछे गोटे लिमिट पर्यंत दैथिबो तमे सेते के ही पाठ पढिबो देन तमे फोर्थ सेमेस्टर पाठ तमे फोर्थ सेमेस्टर को गले ही पढिबो ओके सेटा then assessment informs teaching practice by symmetrically gathering analyzing and interpreting evidence we can determine how will student learn learning method or outcome for a lesson unit or course तो assessment informs teaching practice रे कहिछि कि गोटे डाटा गैदर करिकि बा ताको एनालाइज करिकि हम गोटे एविडेंस देई परिबा बा गोटे प्रूफ करि परिबा कि पिला माने केते मात्रा रे सेमानकर जो लर्निंग मेथड रहिछि तो सेटाको केते मात्रा रे ସେମାନେ यूटिलाइज करूछନ୍ତି बा केते जिंसटा सिखुछନ୍ତି गोटे कोर्स हो गोटे लेसन हो कि गोटे यूनिट हो केते मात्रा रे ସେମାନେ शिक्षाटाको ग्रहण करूछନ୍ତି ओके एटा होछि असेसमेंट इन्फॉर्म्स टीचिंग प्रैक्टिस देन रोल ऑफ ग्रेडिंग इन असेसमेंट रे कोन देछि द ग्रेड्स शुड बी a reflection of what a student has learned तो ग्रेड होजे कोन ना ग्रेड केतेबेले करा जाय जेतेबेले हमरो गोटे स्टूडेंट तमरो पाठ पढिलो क्लास रे देन एग्जामिनेशन देलो तो एग्जामिनेशन देला परे ही तमरो ग्रेडिंग सिस्टम हेता बा इवैल्यूएशन प्रोसेस हेता तमरो मार्क अनुसार तुमको ग्रेड मिलता है तो सेते हम जानि परिबा कि हमर जो पाठ पढा हेइथिला गोटे पिला केते मात्रा रे सिखिछि एटा होछि तमरो ग्रेडिंग इन असेसमेंट then it should be based on test papers project and presentation etc तो जो ग्रेडिंग सिस्टम ता केमिति हबो ना तमरो किछटा गोटे एग्जाम हेले टेस्ट हेले सेतिरो ही तो ग्रेडिंग सिस्टम हबो ना नेक्स्ट देखिबा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी असेसमेंट तो एठी पांचटा तमरो कैरेक्टरिस्टिक देइछि एउडा ऑलरेडी तमरो डिस्कशन हेइ जाइछि जेमति कि रिलायबिलिटी फेयरनेस प्रैक्टिकलिटी स्टैंडर्डाइजेशन कंटेंट वैलिडिटी तो कैरेक्टरिस्टिक रे कहबा कथा कि क्वालिटी असेसमेंट रे तमरो गोटे जो अछि असेसमेंट ता रहिछि सेटा केमति रिलायबिलिटी हबो केमति फेयरनेस हबो माने कोनोसी प्रकार काहा सहित कोन पार्शियलिटी हबोनी फेयरनेस सहित गोटे एग्जामिनेशन टे होछि देन प्रैक्टिकल को बेस करके होछि देन स्टैंडर्डाइजेशन होछि एंड कंटेंट वैलिड कंटेंट केमते असेसमेंट टा रहबो सेटा होछि तमरो कैरेक्टरिस्टिक रे देइछे आको और तुम भलो से भी लिखि परिबो देन डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स रे कोन देइछे देखिबा ना असेसमेंट इज नॉट ए सिंगल assessment is not a single event but a continuous cycle तो जो assessment टा रहै छै एटा ଗୋଟେ single event नुहे एटा ଗୋଟେ continuous cycle रे तो assessment तमरो एक्चुअली तुम फर्स्ट जानिलो ना assessment टा कोन ना गोटे कोर्स रे बा गोटे क्लासरूम भितरे गोटे पिला जहाँ भी सिखुची ताकू हमें इवालुएट करूचे एंड तार रिजल्ट देखुचे कि से कोनटा अचीव करिची सेटाको हमें कोन कहूचे असेसमेंट बोली कहूचे ना तो से अचीवमेंट टा गोटे कोन सिंगल इवेंट की अचीवमेंट भी तो गोटे सिंगल इवेंट में अचीवमेंट से डे बाय डे अधिक अधिक अचीव करूची एंड ताकू जदी हमें देखिबा बा मेजर करबा ताहले असेसमेंट मध्ये गोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस है
it must be a open process. So assessment was what open process, and it must follow valid interference. Sorry, inferences. And then content validity means assessment measures what it is intended to measure for its intended purpose or and nothing more. ତ ତମର ଯୋଉ ରହିବ ଯୋଉ assessment ଟା ରହୁଛି ସେଥିରେ କଣ ହଉଛି বা ଯୋଉ ଦେଇଛି content validity means assessment measures what it is intended to measure for its intended purpose and nothing more. ତ ତମକୁ ଯୋଉଟା ଦରକାର ସେତିକି ତମେ ଶିଖିବ ତାଠୁ ଅଧିକା ନୁହେଁ. The reliability is the reliability ଯୋଉଟା ତମର procedure ଟା ରହିଛି, reliability is the extent to which an assessment yield consistent information about the knowledge, skill or ability being assessed. Okay. ଯୋଉଟା ତମର ଡାଇଗ୍ରାମ ରେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେଟାକୁ ଏଠି ତମକୁ ଏଲାବୋରେଟ କରିକି ଆଉ ଟିକେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏଥିରେ କିଛି ବି ନାହିଁ. ଦେନ୍ ଫେୟାରନେସ୍ ଇନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ବିଙ୍ଗ ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ବାୟସ୍. ତ ଫେୟାରନେସ୍ ସହିତ ଆମର ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟା ହବା ଦରକାର, ବା କାହା ସହିତ କୌଣସି ଟାଇପ ର ପାର୍ସିଆଲିଟି ଯେମିତି ନ ହବା ଦରକାର. ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲିଟି pertains to the action of the assessment method and it is relevance to the overall learning goal in the course. ତ ଆମର ଏଠି ଯୋଉ ଦେଇଛି practicality ରେ ତ practicality pattern ଟା ଯୋଉ ରହିବ ସେଟା କଣ ହବ, ତ ତମର ଯୋଉ କୋର୍ସ ରହିବ ତମର କୋର୍ସ ର sorry just okay. ତ ଦେଖିବା କୋଉଠି କୋଉଠି ଥିଲେ, ହଁ. Practicality pertains to the action of the assessment method and its relevance to the overall learning goal in the course. ତ ଆମର ଯୋଉ ଟପିକ ରହିଥିବ ବା ଯୋଉ କୋର୍ସ ରହିଛି ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା. ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜେସନ ଏନହାନ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଅର୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିଲାଏବିଲିଟି. ଓକେ. ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ. ବେନିଫିଟ୍ସ ତମର 4 ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ୍ସ ଦେଇଛି, ଯେମିତି କି ଗ୍ରେଡିଂ, ମୋଟିଭେସନ, ଗ୍ରେଡିଂ, ଦେନ୍ ମୋଟିଭେସନ, ଦେନ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ ଏ ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋସେସ ଆଣ୍ଡ ଫିଡବ୍ୟାକ୍. ତ ଆଇ ହୋପ କି ଏଗୁଡା ସବୁ ଜାଣିଥିବ ସମସ୍ତେ କଣ ଗ୍ରେଡିଂ, ମୋଟିଭେସନ. ଓକେ, ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦଉଛି. ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରେ ଗ୍ରେଡିଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଇଛି. ଗ୍ରେଡିଂ ରେ କଣ ହଉଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମେ ଏକ୍ସାମ କରଉଛେ ତ ଏକ୍ସାମ ପରେ ତମକୁ କଣ କରାହଉଛି ନା ଇଭାଲୁଏସନ କରାହଉଛି. ଇଭାଲୁଏସନ ପରେ ତମର ଗ୍ରେଡିଂ ସିଷ୍ଟମ କରାଯାଉଛି କି ଏ ପିଲା ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟେଜ ରହିଲା ତ ଇଏ ଏଇ ଗ୍ରେଡ ଅଣ୍ଡରରେ ଯିବ. ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଗ୍ରେଡିଂ ସିଷ୍ଟମ. ଦେନ୍ ମୋଟିଭେସନ, ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ବେସିକାଲି ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେଟେଡ ହେଇଯାନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ କମ ମାର୍କ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନ ଦବାକୁ ପଡିଥାଏ. ଓକେ. ପାର୍ଟ ଅଫ ଏ ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋସେସ, ତ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମର ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋସେସ ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ. ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆସୁଛି ଫିଡବ୍ୟାକ୍. ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋସେସ କୁ ଆହୁରି ଏନହାନ୍ସ କରେଇଥାଏ. ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଇଭାଲୁଏସନ କଣ. Then ଆସିଲା ତମର evaluation. Evaluation ରେ କହିଛି କି evaluation is defined as a process of gathering the data and analyzing it in such a way that the resulting information is used to determine whether a program is effectively conducted according to the objectives, achieved activities planned and arrived at the participated results. Okay, ମୁଁ ଆକୁ କହୁଛି ଶୁଣ, ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି. ତ ଯୋଉ ଇଭାଲୁଏସନ ପ୍ରୋସେସ ରହିଛି, ଇଭାଲୁଏସନ ପ୍ରୋସେସ ରେ କଣ କରାଯାଉଛି ନା ତମେ କିଛି ଗୋଟେ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରୁଛ and ତାକୁ analyze କରୁଛ. Analyze କଲା ପରେ ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ କଣ ଦରକାର ବା ଅ, ଦେଖ ତମର କ୍ଲାସ ରେ ଏକ୍ସାମ ହେଲା and ତମେ କିଛିଟା ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କଲ, କଣ
ନା ଆମେ ସପୋଜ डाटा गोटे कलेक्ट करछे 80% एबव केते जण पिला रखछन्ती 85% एबव केते जण पिला रखछन्ती 90% एबव केते जण पिला रखछन्ती एंड बिलो 60 केते जण पिला रखछन्ती तो एमती हम जेते डाटा टाको आनिबा एंड ताको एनालाइज करबा कि आमे डाटा गोटे कलेक्ट हे गला पूरा प्रॉपर गोटे बाहरी गले डाटा बाहरी गला कि हमर एतिके एतिके पिला रहिले एतिके भलो पिला रहिले एंड एतिके लो स्टैंडर्ड पिला रहउछन्ती एंड हम ताको कोन करबा ना आउरी ताको एफर्ट दबा जेमति समाने अधिक मार्क रखी पारिबे तो एई जो डाटाटा हम आनिले तो आको हम केमति इफेक्टिवली यूज करूछे ओके तो ता पई गोटे प्लान करूछे जहा फल कि सेमाने कोन ना सेमाने गोटे प्लानिंग द्वारा सेमाननको पाठ पढ़ा जाउछि बा सेमानकर जो नॉलेज अछि ताको इम्प्रूव करा जाउछि तो एटा होछ गोटे इवैल्यूएशन प्रोसेस then evaluation is a continuous process then evaluation is a technique by which we come to know at what extent to objectives and being achieved इवैल्यूएशन प्रोसेस द्वारा हमें जानूचे कि कोनटा हमें अचीव करूछे क्लास रे बा पिला माने कोन अचीव करूछन्ते बा सिखुछन्ते ओके तो नेक्स्ट देखिबा क्लासिफिकेशन ऑफ इवैल्यूएशन क्लासिफिकेशन ऑफ इवैल्यूएशन में एटी चारि टाइप रो क्लासिफिकेशन देछि फर्स्ट देछि गोटे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन देन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड देन समेटिव इवैल्यूएशन देखिबा फर्स्ट प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कोन रहिछि it determines people's performance at the beginning of instruction तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन रे हमें पिला मानकर माने कोन ताकर परफॉर्मेंस को फास्ट रू हमें जानी थाउ and it helps to know the knowledge skill and objective of the instruction so that instruction should be given to the students according to its need ability and interest तो एटा जो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन अछि या द्वारा हमें पिला गोटे पिलार नॉलेज स्किल एंड ऑब्जेक्ट को जानि पाइथाउ एंड ताको जेते के दरकार तार एबिलिटी अनुसार हमें ताको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करिथाउ बा नॉलेज प्रोवाइड करिथाउ देन असला फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कोन दै छै ना इट इज यूज्ड टू नो द प्रोग्रेस दैट ऑफर्ड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन एंड टू इंप्रूव कंटीन्यूअस फीडबैक टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट तो एटा कहबा कथा हला कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हमें नॉर्मली यूज करिथाउ गोटे पिलार प्रोग्रेस जानिबा पई एंड माने गोटे टीचर और स्टूडेंट को कंटीन्यूअस फीडबैक मध्ये प्रोवाइड करिथाउ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन द्वारा देन द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज स्टेप फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होची गोटे स्टेप जा द्वारा हमें कोन करथाउ ना जो पीपल रहिले समानंको हमें बा जो इंस्ट्रक्शन रहिछि से इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करा जाउछि ताको इंप्रूव करि थाउ ओके लर्निंग प्रोसेस रे देन आसीबो तमरो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में कोन कहै छै that it is called for when learning difficulties persist it is very useful for teachers तो जेतेबेले हमरो किछटा लर्निंग प्रोसेस रे डिफिकल्टीज आसुची तो सेतेबेले हमरो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हेई थाए बा एटा नॉर्मली हमरो टीचर माने यूज करिथांदे केमति ना जदि हमें कोनोसे गोटे क्लास रे पढौछे एंड इफेक्टिव होउनी बा रिजल्ट सही परिमाण रे आसुनी हमें हमर एफर्ट दोछे बट रिजल्ट सेति के परिमाण रे आसुनी तो सेटा को हमें डायग्नोसिस करबा बा खोजिबा कि यार कारण कोन पिला माने कोन पई जिंसटा को बुझी पारुनांती बा से माने भलो रिजल्ट आनी पारुनांती से जिंसटा को डायग्नोसिस करबा को हमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बोली कहिथाउ summative evaluation रे कोन दै छै is concrete making judgment to which extent the instructional objectives have been achieved तो summative evaluation ने normally judgment provide करिथाउ बा जजमेंट करिथाउ पिला मानकु ओके इट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स अचीवमेंट एटा नॉर्मली हमर पिला मानकर अचीवमेंट को इवैल्यूएट करबा पई हेई थाए देन इंपोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन कोन देखिबा
Importance for classroom teachers, supervisor and administrator in guiding teaching and learning. तो ये जो इवैल्यूएशन प्रोसेस अच्छी इवैल्यूएशन प्रोसेस प्रोसेस द्वारा हमें टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को गाइड करि परिबा बेटर वे रे ओके देन प्रिपेयरिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट टाइप रो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हमें प्रिपेयर करि परिबा एंड इट हेल्प्स टू मेजर द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन तो हमरो जो ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଆଣ୍ଡ ଯୋଉ ରିଲାୟବିଲିଟି ରହିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମେଜର କରିବା ହେଲ୍ପ ହବ ଇଭାଲୁଏସନ ଦ୍ୱାରା ଦେନ୍ ଇଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଟିଚର ଟୁ ଡିସ୍କଭର ଦ ନିଡ୍ସ ଅଫ ପିପଲ ତ ଇଭାଲୁଏସନ ପ୍ରୋସେସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଟିଚର ମାନେ ନର୍ମାଲି ପିଲାମାନଙ୍କର କଣଟା ନିଡ୍ ରହିଛି ସେଟାକୁ ଡିସ୍କଭର କରିପାରିବେ ଓକେ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଇନ୍ କରିକୁଲମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ କରିକୁଲମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରେ then helps in effective school management ରେ ମଧ୍ୟ helpful ହେବ guidance and teaching and କଣଟା teaching problem ହୁଏ ସେଟା ମଧ୍ୟ evaluation ଦ୍ୱାରା ଜଣା ପଡିବ then ଆସିଲା 3 ନମ୍ବରରେ ଟେଷ୍ଟ କଣ ନା ଟେଷ୍ଟ ଇଜ any method by which the presence of quality or genuineness of anything is determined ତ ଗୋଟେ ପିଲା ଭିତରେ ବା ହଁ ଗୋଟେ ପିଲା ଭିତରେ ଯାହା ବି କ୍ୱାଲିଟି ରହିଛି ବା ଜେନ୍ୟୁନନେସ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଡିଟରମାଇନ କରିବାକୁ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ବା ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ତାକୁ ଡିଟରମାଇନ କରିଥାଉ ସେଟାକୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ ଓକେ ଟେଷ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କୁ ମେଜର କରିବାକୁ ଆମେ ବା ମେଜର କରିଥାଉ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା So it is something which provide information regarding individual's ability, knowledge, performance and achievement. So test रे ଆମେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା test ରେ ଗୋଟେ ପିଲା ତା ନିଜର କଣ ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛିଟା information provide କରିଥାଏ ଯେମିତି କି ନିଜର କଣଟା ability ଅଛି କଣ knowledge ତା ପାଖରେ ଅଛି and performance and achievement କଣ ସେ achieve କରିଛି ତା life ରେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ test କରିଥାଉ then nature of test ରେ କଣ ଦେଇଛି ନା the test should be reliable, the test should be valid and the test should be objective. It should not expensive and less time consuming. ତ ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ଦେଇଛି ନେଚର ଆର ଏ ପାଞ୍ଚଟାକୁ ମନେ ରଖିବ and ଆକୁ ଏଲାବୋରେଟ ମଧ୍ୟ କରିହବ ଓକେ then purpose of test ରେ କଣ ଦେଇଛି ନା to determine the achievement of student ତ ପିଲାମାନଙ୍କର achievement କୁ determine କରିବା ପାଇଁ ଆମେ test ର use କରିଥାଉ then know the progress of the student ପିଲାମାନଙ୍କର progress ଜଣା ପଡିଥାଏ test ଦ୍ୱାରା then obtain data for diagnostic purpose data collect କରାଯାଇଥାଏ diagnostic purpose ରେ then identify the gifted children ତ ଆମେ gifted children ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ identify କରିଥାଉ then improve teaching technique ଆମର ନିଜର ଟିଚିଂ ଟେକ୍ନିକ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିଥାଉ ଦେନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଯୋଉମାନେ ପଛୁଆ ପିଲା ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିବା ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଦେନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଟିଚିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯୋଉ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିପାରିବା ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଫର ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି ଆସେସମେଣ୍ଟ ର ଗୋଟେ କଣ ନା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆକାରରେ ଆମେ ୟୁଜ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ ଦେନ୍ ଆସିଲା ମେଜରମେଣ୍ଟ measurement ରେ କଣ ଦେଇଛି ନା measurement refers to the process by which the dimension of some physical are determined. Measurement means quantitative description of data. ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭଲି ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଆମେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ ଯେମିତି କି ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଗୋଟେ ଜିନିଷର କହିପାରିବା ମାନେ ସପୋଜ କହିବି ଗୋଟେ ଲିଟର କ୍ଷୀର ଓକେ ଗୋଟେ ଲିଟର ତ ଆମେ ତାକୁ ମେଜର କରିପାରୁଛେ ଆଣ୍ଡ ଯେମିତି କି କହିବି 100 ମିଟର ଗୋଟେ ରୋ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆମେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଡାଟା ଓକେ ତ ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନେଚର ଅଫ ମେଜରମେଣ୍ଟ ରେ କଣ ଦେଇଛି ନା ଇଟ ସୁଡ୍ ବି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଇନ୍ ନେଚର ମାନେ ତାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆମେ କହିପାରୁଥିବା ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ସରି precise and accurate এটা ଗୋଟେ accurate ହେଇଥିବା ଦରକାର and it must be reliable ହେଇଥିବ and it must be valid it must be objective in nature okay then ଆସିଲା examination ଦେଖିବା examination ରେ କଣ ଦେଇଛି examination and test ଦିଟା ଏକା type ର but ଟିକେ different ଅଛି
देखिए examination refers to a procedure where the knowledge about a number of lesson is tested। तो एग्जामिनेशन में कौन करा जाए तो कौन से गोटे लेसन विषय रे आमे जेतेबेले टेस्ट नै थाउ बा तार नॉलेज को से केते परिमाण रे नॉलेज गेन करिछि ताको टेस्ट करिथाउ से प्रोसेस टा को हमें एग्जामिनेशन बोली कहिथाउ पर्टिकुलर गोटे लेसन विषय रे ओके इट कैन बी डिफाइंड एज एन appraisal of ability achievement or present status in any respect। तो कौन से गोटे पर्टिकुलर जिंस ऊपर तार करेंट नॉलेज कौन अछि बा कोनटा अचीवमेंट तार अछि से विषय ଜାଣିବାକୁ ଆମେ examination ବୋଲି କହିଥାଉ। Examination is the instrument used in making such an appraisal। Then an examination is a formal test of a person's knowledge is a subject or skill। ତ ଏଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ସ୍କିଲ୍ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଗୋଟେ ପର୍ସନ ର ନଲେଜ କୁ ମାପିଥାଉ ବା ଜାଣିଥାଉ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଓକେ। Then function of examination, function कौन रही examination ना evaluate the achievement of students। स्टूडेंट मानकर अचीवमेंट को इवैल्यूएट करिथा मेजर द पर्सनालिटी मध्ये मेजर करथाय डायग्नोज द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट पिला मानकर वीकनेस को डायग्नोज करिथाय प्रोवाइड गाइडेंस प्रोवाइड करिथाय एंड सर्टिफाई द स्टूडेंट एंड लास्ट को सर्टिफाई मध्ये करिथाय। देन क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप क्लासिफिकेशन कोन रहिछि ना असेसमेंट रो क्लासिफिकेशन स्कोप को लेके कोन हेछि ना टीचर मोड आउट रहिछि स्टैंडर्डाइज। तो टीचर मोड फास्ट देखिबा कोन रहिछि ना बेसिकली टीचर मोड टेस्ट आर यूज्ड टू इवैल्यूएट द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट इन स्कूल। तो स्कूल मानकर टीचर माने जो पिला मान को जहां भी पढ़ाई थांती ताकू जानिबा पई बा ताकू मेजर करबा पई हमर कोन करथांती ना गोटे गोटे एग्जाम करिथांती तो ताको इवैल्यूएट मध्ये करिथांती। तो से प्रोसेस टा को टीचर मोड कहते और टीचर मोड प्रोसेस टा ना सब स्कूल ले सब टीचर को पाखरे वेरी करे माने सपोज तमरो गोटे स्कूल ले तमरो टीचर सब्जेक्टिव एग्जाम करूछंती एंड आ गोटे स्कूल ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम करूछंती तो सब टीचर को वे अलगा थाए क्वेश्चन पैटर्न अलगा थाए समस्त निज निज वे रे एग्जाम टा करिथांती ओके एटा होची टीचर मोड जोटा कि नॉर्मली पिला इजी हेता। देन आसला स्टैंडर्डाइज। So standardized test रे कौन देछि that it is a test for which content will be selected and checked empirically uniform norms have to establish uniform method। It demands critical analysis like subject matter planning of the test construction of test item analysis and reinforcement। Okay so standardized रे कौन देछि sorry it is a test for which content will be selected and checked empirically uniform norms have to establish uniform method। तो ये जो टेस्ट है जो भी टेस्ट है गोटे सिलेक्टेड एंड यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वे रे हेइथाय जोटा कि नॉर्मली टिके क्रिटिकल वे रे हेइथाय माने एते इजी वे रे हेइ नथाय जेमति हमर टीचर में टेस्ट हेइथाय सेमति वे रे हेइ नथाय एंड एटा कोन डिमांड करे ना सब्जेक्ट मैटर करे माने पर्टिकुलर गोटे सब्जेक्ट ऊपर हेइथाय प्लानिंग ऑफ द टेस्ट रो गोटे आगु किछि प्लानिंग हेइतबो एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेस्ट then analysis and reinforcement। okay then classification असला का ऊपर है ना बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट मेजर को लेके क्लासिफिकेशन कोन है कि ना तीन प्रकार करा जाय छै कोन कोन ना अचीवमेंट एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। तो देखिए अचीवमेंट कोन रहै छै achievement रे कहै छी on completion of the teaching process the knowledge gained by the students should be measured it is called achievement assessment। तो achievement कहले हमरो गोटे क्लास रे पिला जहां भी नॉलेज गेन करि थाए ताको हम अचीवमेंट बोली कहिताउ एंड
aptitude कहले कोन ना this assessment is used to know the natural competencies of the children. Through this we can predict that in which field the student will shine in future. So aptitude कहले कोन? ओके तो एप्टीट्यूड कहले कोन ना गोटे पिला हमर तार जहाँ भी नेचुरल कॉम्पिटेंस अछि ताकू हमें जानिबा एंड थ्रू दिस आमे ताकू हमें प्रेडिक्ट करि परिबा कि यार को टॉपिक ऊपर यार भलो नॉलेज अछि ओके सेटा होची एप्टीट्यूड देन एटीट्यूड कोन ना द एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट टुवर्ड्स डिफरेंट सब्जेक्ट विल बी असेस्ड थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट तो ଯେତେବେଳେ ଆମର ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି କ୍ଲାସ ରେ ତାପରେ କଣ ହଉଛି ଇଭାଲୁଏସନ ହେଇକି ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି ତ ରେଜଲ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ କି ଏ ପିଲାଟେ କୋଉଥିରେ ଭଲ ଅଛି ତାର ନଲେଜ ଭଲ ଅଛି ଆଣ୍ଡ କୁଆଡକୁ ତାର ୱିକନେସ ଟା କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ରତି ଅଛି ତ ଏଇଟା ତାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଓକେ ଦେନ୍ ଆସିବ ତମର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ନେଚର ଅଫ इंटरप्रिटेशन तो तीन प्रकार रही गोटे रही सेल्फ रेफरेंस देन नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस तो फास्ट देखिए सेल्फ रेफरेंस कौन देछि ना द स्टूडेंट्स विल असेस देयर नॉलेज थ्रू सेल्फ रेफरेंस असेसमेंट निजो को निजे कौन से गोटे जिंस को रेफर करके निजे पढ़िबा को सेल्फ रेफरेंस कहा जाउछि देन नॉर्म रेफरेंस रे कहा जाउछि कि the students will be placed in an order from top to bottom तो जो नॉर्म रेफरेंस रही सब बेले टॉप रु बॉटम को जीवा दरकार माने तमर जो स्टूडेंट माने रहिले देखो क्लास रे एग्जाम होची एंड लास्ट को हमरो बाहर होची कोन रिजल्ट आसुची तो रिजल्ट आसुची जते बेले हमर कोन होची हमें केमती फर्स्ट पिलांकर नाटा फर्स्ट लिखुचे देन सेकंड देन थर्ड पिलांकर ना लिखुचे एमती लिखुचे एटा होची तमरो कोन ना नॉर्म रेफरेंस देन क्राइटेरियन रेफरेंस रे कोन होची ना इट रिफर टू द प्लेस ऑफ द स्टूडेंट will be assessed through standardized method of assessment तो एमानंको जो ग्रेडेशन प्रोसेस तमरो थाए जेमते कि कहली तुमको टॉप रु बॉटम आमे पिला को लेखुचे बा तांको जागा दउचे तो सेठी कोन हबो ना ग्रेडिंग सिस्टम करा जबो कि को पिला को जागा रे रहबो बा को ग्रेड रे रहबो एटा होची क्राइटेरियन रेफरेंस देन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ कॉन्टेस्ट गोटे फास्ट देइची इंटरनल आ गोटे देइची एक्सटर्नल फास्ट देखिबा इंटरनल ले कोन देइची it is basically an assessment conducted by the teacher who provide instruction designs etc it is more transparent and reliable तो जो इंटरनल टा रहिबो सेटा कोन हेतिबो ना टीचर मेड हेतिबो एंड टीचर हमकु इंस्ट्रक्शन कोनोसी गोटे असेसमेंट कंडक्ट करिवारे टीचर हमकु इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करूथिबे एंड ताकु डिजाइन मध्यम करूथिबे ओके आउ ए जो असेसमेंट टा हबो सेटा ट्रांसपेरेंट हेतिबा दरकार then external kono na externally dechi when examination are conducted by an agency other than the institutions it is more objective and avoid subjectively तो जो external होची ए जो एग्जामिनेशन प्रोसीजर ता हबो एटा कोन हबो ना गोटे एजेंसी द्वारा हेतिबो अदर देन द इंस्टीट्यूशन तमे जो इंस्टीट्यूशन रे पढुछो ता व्यतीत गोटे अलगा इंस्टीट्यूशन नो इंस्टीट्यूशन वाला लोक आसे तमरो एग्जामिनेशन कंडक्ट करेबे एंड एटा बेसी फोकस करिता ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन ऊपर एटा बेसी फोकस करेनी सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ऊपर ओके देन आसिला तमरो पॉलिसी recommendation in NPE तो NPE 1968 द्वारा कौन कहा जायछि ना the main objective of evaluation should be reliable and valid and the evaluation process should be a continuous one तो एटा ऑलरेडी तमे जानि सरलनी बा कुहा सरलानी बहुत थरो तो मेन ऑब्जेक्टिव कौन इवैल्यूएशन रो रहउची ना it must be reliable and valid and the evaluation process should be a continuous one okay then NPE 1986 द्वारा कौन कहा जायछि then the NPE 1986 it is mentioned that evaluation as a part and parcel of teaching process
तो इभालुएशन होउची गोटे पार्ट एंड पार्सल ऑफ टीचिंग प्रोसेस। तो टीचिंग प्रोसेस शुड बी इम्प्रूव्ड। तो टीचिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करबा दरकार, जेमति कि एम्फासिस ऑन एडल्ट एजुकेशन को हमें एम्फासिस करबा दरकार। देन एम्फासिस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन जेमति कि हमें माने तमे माने एबे बेड करूछ, तो बेड द्वारा एटा डिस्टेंस नुहे रेगुलर कोर्स, बट तमे माने केमने करूछ, दूर रही के करूछ, डेली तो रेगुलर बेसिस रे तमे क्लास करूना ना, सेटा एम्फासिस करा जाउची। देन एम्फासिस ऑन मॉडर्न एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, डिफरेंट टाइप रो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आसी गलानी जोटा को एम्फासिस करबा दरकार। एंड एम्फासिस ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट रो प्रोटेक्शन को मध्ये एम्फासिस करबा दरकार। देन एनपीई स्ट्रेस्ड ऑन द एजुकेशन ऑफ एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटीज। तो जो हमरो एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटीज माने अछंदी, सेमानंको एजुकेशन को केमती इम्प्रूव करा जाय पारिबो से प्रति स्ट्रेस के रहउची ना एनपीई। सॉरी सॉरी, तमरो एठी एंड होउची यूनिट 1 सॉरी गला। आई होप कि बुझिथिबो समस्ते। जदि कार को डाउट्स अछि देन तमे पे पचारि पारिबो। शुभश्री, शुभलक्ष्मी, पूजा, हेमलता समस्त क्लियर हेलो ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। आउ जदि भी किछि डाउट्स होउची देन तमाने आउ थरे थरे तमरो जो वीडियो कंप्लीट वीडियो पडिची ताकू देखो। एंड ता सहित तमरो जो बुक रहिची तमे बुक टिके फॉलो करो। खाली नोट्स फॉलो करले माने एग्जाम रे लिखि पारेबो नाही। तमे नोट सहित बुक को जेतेबेले वीडियो भी देखुछो ना, तमे टिके बुक धरि के देखो, ताहले तुमके बेटर बुझ पारिबो। एंड बहुत सारा पॉइंट्स पाई जिवो। नोट रे तुमको बहुत सारा पॉइंट प्रोवाइड करा जाय नाही, नोट ता तुमको ओनली बुझिबा पाई बना जाय। तो तम माने जदि बही सहित टिके टिके कंपेयर करके पढिबो ना, तमे टिके बेटर बुझि पारिबो। ओके, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। आशा करी पिला माने आपण मानको এই ভিডিওটি ভাল লাগিथिबो। जदि ভিডিওটি शेष पर्यंत देखिछन्ती तो निहाती चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे, सांग मानको जणैबे। जेमिति बो आपनको स्टार्टिंग जो ऑफर कहितली, जदि आपण 4टा नोट किनछन्ती आपनको 299 आसीबो। जदि आपण कॉम्बो ऑफर रे 3rd सेम 4th सेम नौचन्ती तो आपनको 5 गोटे टोटल आपनको 500 टका ही देबाक पड़िबो। 499 500 आपन देबाक पड़िबो। तो ईच सेमेस्टर आपनको पड़ी जिवो 250 रुपीस पड़िबो। तो एई ऑफरटा केवल आपनकर एई जो हमर 3rd सेमेस्टर हेला पर्यंत ऑफर वैलिडिटी अछि। आपण जेबे भी चाहि नै परिबे, जहा द्वारा आपण दीटा जाक सेमेस्टर केवल आपण 500 रे पाई परिबे। तो एति के वीडियो के समाप्त करूची। किंतु निहाती पिला माने आमे जो एफर्टलेसली आपण भाई वीडियो बनाउछु, सब्सक्राइब करके आपण हमकु टिके मोटिवेट करंतु। आमर प्रीवियस वीडियो 10,000 पाखापाखि पिला देखिछन्ती, किंतु आपण सब्सक्राइब करनाहांती, सेति ही आमर दुख रहि जाउची। तो सब्सक्राइब करंतु चैनल को, आ हमकु मोटिवेट करंतु। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।